नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक ठोरेला ब्रेन एक्सेलेंस लैब की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं आज की वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है ये उन सभी के लिए है जो भी ब्रेन डेवलपमेंट इंडस्ट्री के अंदर, चाहे वो डीएमआईटी है, मिड ब्रेन है, मेमोरी चैंपियन है, एनएलपी है, वैदिक मैथ है, या किसी भी तरह का कोई भी ऐसा प्रोग्राम आप रन करना चाह रहे हैं जिससे आप ब्रेन डेवलपमेंट फील्ड में एज अ ब्रेन ट्रेनर, आप एज अ ब्रेन ट्रेनर कैटेगरी के अंदर शामिल होकर लोगों की मदद करेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए है। और बिजनेस अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है या अभी अभी किया है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको पता चलेंगी जिससे आपका बिजनेस डूबने से बच सकता है और ग्रो हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा। 10,000 सब्सक्राइबर ब्रेन एक्सीलेंस लैब के कंप्लीट हो चुके हैं। आप सब ने इतना जो प्यार दिखाया है उससे दिल गदगद हो गया। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। आप यकीन मानिए, इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम देखें तो आज इंडिया के अंदर हम टॉप 3 कंपनीज के साथ हैं, या टॉप 3 कंपनीज के अंदर हैं जो ब्रेन डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। कोई भी पहला दूसरा नहीं है या कोई तीसरा नहीं है, ये सब अपने अपना काम कर रहे हैं। बट मैं ये टॉप 3 इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे पास जो नंबर ऑफ इंक्वायरीज, नंबर ऑफ लीड्स हमारे पास आ रही हैं, जितने लोगों तक हम अपनी सर्विस दे पा रहे हैं, इतने साल में हम तकरीबन 10 लाख से ज्यादा लोगों तक पहुंच चुके हैं, ये छोटी बात नहीं है। ऑफलाइन ऑनलाइन हमने 500 से ज्यादा वर्कशॉप्स की हैं, दुनिया भर के स्कूल्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अब 5 कंट्रीज में पहुंच चुके हैं। ब्रेन एक्सीलेंस लैब आपके आशीर्वाद से बहुत जल्दी पूरी दुनिया में पहुंच जाएगी। इसी तरह से ब्रेन एक्सीलेंस लैब का साथ देते रहिए, ब्रेन एक्सीलेंस लैब के परिवार के साथ बने रहिए। और ब्रेन डेवलपमेंट इंडस्ट्री के अंदर चाहे आप एज ए कंज्यूमर या एज ए सर्विस प्रोवाइडर जुड़ रहे हैं तो ये चैनल आपको बेस्ट सॉल्यूशंस देगा। आगे बढ़ते हैं, क्यों ये वीडियो आज की इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब हमने ब्रेन डेवलपमेंट इंडस्ट्री के अंदर हमने कदम रखा था समवेयर अराउंड 2011, तो 2011 के अंदर हमने देखा, सीख तो हमने पहले ही लिया था। अगर मैं बात करूं, मैं आई एम द फाउंडर ऑफ माय कंपनी, तो सीख तो मैंने पहले लिया था, लेकिन एज अ बिजनेस, एज अ कंपनी हम 2011 में आए। हमने उस वक्त पाया कि कुछ गिनती की 10 कंपनीज थी जो डीएमआईटी लेके आई थी मार्केट में। गिनती की 10 कंपनीज थी जो डीएमआईटी लेके आई थी, और इन 10 कंपनीज ने 2011 और 12 के अंदर तकरीबन 2000 से ज्यादा फ्रेंचाइजी दी थी, 2000 से ज्यादा सेंटर्स दिए थे। देखिए, सिर्फ एक साल में कितना ग्रो किया इन सब ने, 10 के 10 ने। 2014 में देखा जाए तो 2000 से ज्यादा हो चुकी थी फ्रेंचाइजी सिर्फ एक साल में, जो उस वक्त का डाटा है। लेकिन 2014 में सिर्फ 800 ही सेंटर्स बचे, बाकी सब बंद हो गए। 4 साल में सारे सेंटर्स बंद हो गए, लोगों ने काम करना बंद कर दिया, डीएमआईटी से उनका विश्वास उठना स्टार्ट हो गया, लोगों का प्रोडक्टिव रिजल्ट आ नहीं रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? उसके कुछ रीजन थे, मेजर रीजन थे। सबसे पहले जब डीएमआईटी आया था तो रिपोर्ट जो है वो मैनुअल बना करती थी। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जिन्होंने अभी कुछ दिनों पहले डीएमआईटी सॉफ्टवेयर लिया और चिल्ला चिल्ला के रिपोर्टें बेचे जा रहे हैं, फ्रेंचाइजियां बेचे जा रहे हैं। प्रैक्टिकल सुनिएगा डीएमआईटी का सच। जब डीएमआईटी बिजनेस मार्केट में आया तब उस वक्त, क्योंकि डीएमआईटी सॉफ्टवेयर कुछ है नहीं, एक एल्गोरिदम है, उस एल्गोरिदम पे ही सारी कैलकुलेशंस हैं, रिच काउंट और डेल्टा ही कैलकुलेशंस है। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो तब 8 पेज की रिपोर्ट बनती थी, सिर्फ 8 पेज की। ओके, सिर्फ 8 पेज की रिपोर्ट बनती थी उस वक्त, और 8 पेज की रिपोर्ट बनाने में कम से कम 2 से 3 दिन लग जाते थे एक पर्सन की। कैलकुलेशंस इतनी सारी होती थी उस वक्त, ज्यादातर इतना सिस्टम ओरिएंटेड नहीं था। एक्सेल पे इन एल्गोरिदम को यूज करके फॉर्मूलाज बन जाएंगे, शायद इतना नहीं सोचा गया था, और हमने ध्यान भी नहीं था। और रिपोर्ट महंगी हुआ करती थी, रिपोर्ट हुआ करती थी तकरीबन 8,000 रुपए के आसपास की, 5,000 से 8,000 के समवेयर अराउंड उस वक्त रिपोर्ट हुआ करती। तो 2011 में 8,000 एक टेस्ट के, वो भी 8 पेज की रिपोर्ट के देने के लिए लोगों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम ज्यादा होती थी। बिजनेस उतना ज्यादा स्पीड से एक्सपेंड नहीं करता, प्रोडक्ट बढ़िया था बट प्लेसमेंट अच्छी नहीं थी, मार्केट प्लेसमेंट इसकी अच्छी नहीं थी, प्राइसिंग अच्छी नहीं थी उस वक्त के हिसाब से। मेहनत के हिसाब से देखे तो 8,000 ठीक थे, बट एज अ कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो वो ठीक नहीं था। तब क्या हुआ, सेंटर्स बन तो गए, उन्होंने महंगी महंगी फ्रेंचाइजियां ली। लोग आज लाख लाख 2-2 लाख के लिए, उस 5-5, 10-10, 20-20, 25-25 लाख की फ्रेंचाइजियां भी गई।
ठीक है, सिर्फ DMIT की। अब तो बाकी सारे प्रोग्राम भी आ रहे हैं ना, अब समझिए। तो 2014 तक क्या हुआ, मोस्टली सेंटर्स बंद होने स्टार्ट हो गए और फिर सॉफ्टवेयर आ गए। 12 एंड में, 12 या 13 में सॉफ्टवेयर आने स्टार्ट हो गए थे। उसके बाद धीरे धीरे स्पीड तो पकड़ी, बट प्राइसिंग में हमेशा डाउट रहा कि क्या फीस रखी जाए। फिर अच्छा, पहले रिपोर्ट जो आती थी DMIT की वो थी पैटर्न पे, 16 पैटर्न पे, 16 पैटर्न पे, तो एक्यूरेसी पे भी गड़बड़ हो जाती थी। एक्यूरेसी समवेयर अराउंड 60% के आसपास रहती थी, तो वहां पे भी एक क्रेडिबिलिटी नहीं बन पाती थी, लोगों का विश्वास। अच्छा, कंज्यूमर कम आते थे, कस्टमर कम आते थे। इस बिजनेस में ना, ब्रेन डेवलपमेंट इंडस्ट्री के अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ग्राफ में ये बिजनेस ऐसे चढ़ता है, एक बार तो ऊपर जाएगा फिर सडन फॉल डाउन आ जाता है। अब ये जो फॉल डाउन है, ये जे कर्व जो है ना, ये नहीं बन पाता है, लोग यहीं पे छोड़ देते हैं साथ। यहां से उठने का जो सफर है वो थोड़ा सा ऐसे है, इसमें बहुत टाइम लगेगा। अगर मैं ग्रोथ और टाइम की बात करूं तो यहां से जब ये जो फॉल डाउन आता है ना, यहां से जो उठता है, उठेगा बहुत ऊपर तक जाएगा, लेकिन टाइम लगता है। तो बहुत सारे लोग यहीं ड्रॉप कर देते हैं, यार इतना प्रोडक्टिव तो हो नहीं रहा, इतना रिजल्ट तो आ नहीं रहा, तो लेट से छोड़ देते हैं। तो अब क्या हो गया कि 2014 में लोगों ने क्या किया, मिड ब्रेन को साथ में जोड़ दिया कि भैया हम DMIT और मिड ब्रेन को लेके आएंगे मार्केट में। अब दो चीजें आ गई, DMIT और मिड ब्रेन। अब DMIT मिड ब्रेन से दोबारा बिजनेस में बूम आया। 2014 से 2016 एंड तक, जितना मेरा एक ऑब्जर्वेशन कह रहा है, और उस वक्त हम काम कर रहे थे, तो तकरीबन 5000 से ज्यादा सेंटर्स फिर खुल गए, क्योंकि चीज ऐसी आ गई ना, मिड ब्रेन चीज ही ऐसी थी, अटेंशन गेन कर रही थी, इंस्टेंट रिजल्ट दे रही थी। 2 दिन में, 3 दिन में बच्चे का ब्लाइंड फोल्ड हुआ, काम खत्म। DMIT भी हो जाता था, ब्लाइंड फोल्ड भी 1 हफ्ते में बच्चे को फ्री करके भेज देते थे। तो शॉर्ट टाइम के लिए बच्चा आता था, पैसा भी बहुत आता था, हफ्ते के हफ्ते एडमिशंस होते थे सेंटर्स पे, और बढ़िया कमा रहे थे लोग। 2016 में हमने नोएडा में सेंटर एस्टेब्लिश किया था, 2016 एंड में, समवेयर इन्हीं दिनों के आसपास की बात है, आई थिंक 27-28 अक्टूबर के आसपास की बात है, जहां तक मुझे याद है। तो हमने नोएडा में सेंटर स्टार्ट किया, नोएडा यूपी, 2016 में। 2016 में हमने स्कूल बिजनेस में कदम रखा था। पहली बार हम जब स्कूल बिजनेस में आए थे 2016 में आए थे। लोग अब स्कूलों में चिल्ला रहे हैं कि हम स्कूलों में जा रहे हैं, हम स्कूलों में जा रहे हैं, हम 2016 में जा चुके। इन हाउस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाए थे बोर्डिंग स्कूल्स में, 6-6 महीने, 8-8 महीने, साल हमने बोर्डिंग स्कूल्स में लगाया है। अपनी टीम वहां रहती थी हमारी बाकायदा, और बच्चों के साथ काम करती थी, और ट्रांसफॉर्मेशनल रिजल्ट दिए हमने। टेस्टिमनीज हमारी वेबसाइट पे भी और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है, किसी को चाहिए मैं भेज भी दूंगा। तो 2016 में हमने देखा कि जो 5000 सेंटर इन 2 साल में बने ना, ये तकरीबन 4500 बंद हो गए 1 साल के अंदर अंदर, विद इन अ ईयर। आप चाहें तो यूट्यूब पे या फेसबुक पे, गूगल पे, जितने भी DMIT मिड ब्रेन के सेंटर्स खोलेंगे ना, आप ढूंढना जरा, उनका पास्ट हिस्ट्री देखना कि कब उन्होंने DMIT मिड ब्रेन पे काम करना बंद कर दिया था। तो 16 एंड में ऑलमोस्ट सबने बंद कर दिया, हम टिके हुए थे, ऐसी बात नहीं, लेकिन मोस्टली ने कर दिया था बंद। क्यों कर दिया था? अब यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आई। मैं सारी प्रॉब्लम आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इतने बल्क में, एक बार नहीं हुआ, 2 बार। एक बार 1500 से 2000 लोगों ने बंद किया, एक बार 4,500 लोगों ने एकदम सेंटर बंद कर दिए ऑल ओवर इंडिया में। तो सारे तो गलत नहीं हो सकते, सबकी स्ट्रेटजीज तो गड़बड़ नहीं हो सकती। कहां गलतियां हुई, क्यों हुआ, ये समझना बहुत जरूरी है इस वीडियो में। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये जो बिजनेस था DMIT मिड ब्रेन का, तो ये जो बिजनेस था DMIT और मिड ब्रेन के साथ, ये बिजनेस फोल्ड डाउन हुआ, 500 से आसपास रह गए थे 2020 तक, सिर्फ रह गए 500 ऑल ओवर इंडिया। लेकिन कोविड आ गया। कोविड आते ही एजुकेशन इंडस्ट्री में हाहाकार मच गया। स्कूल्स कॉलेजेस से जो बिजनेस था वो बंद हो गया, बहुत से बड़े बड़े सेंटर्स भी बंद हो गए। होना ये चाहिए था कि ये सेंटर्स भी कम हो जाने चाहिए थे, लेकिन कुछ मैजिकल हुआ। लोगों ने ऑनलाइन बिजनेस ढूंढना स्टार्ट किया, ऑनलाइन सर्विस देखना स्टार्ट किया, और 2020 से 21 में मार्केट में तकरीबन 1800 से ज्यादा नए DMIT और मिड ब्रेन की फ्रेंचाइजीज खुली। ये मैं किस डाटा के बेस पे कह रहा हूँ, ये उस डाटा को बेस पे कह रहा हूँ जो मल्टीपल अच्छे ब्रांड जो हैं, अच्छे ब्रांड तो नहीं कहूँगा, मतलब जो वे ब्रांड जिनके पास सेंटर ज्यादा हैं, फ्रेंचाइजी ज्यादा, जो क्लेम करते हैं हमारे पास इतने फ्रेंचाइजीज हैं 2021 तक के डाटा के बेस पे। तो 1800 नए सेंटर्स खुल गए।
1800 नए सेंटर्स। ये नए सेंटर्स में से बहुत सारे ऐसे थे, इनमें से ये 90% ऐसे थे जो खुद का ही बिजनेस कर रहे थे, खुद की कंपनी जिन्होंने बनाई 90%। सिर्फ ओनली 10% लोग ऐसे थे जिन्होंने किसी की फ्रेंचाइजी ली, बाकी सब ने क्या किया, अपने खुद के ही बिजनेस स्टार्ट कर दिए। ध्यान रखिएगा। और अब 2022 का डाटा भी अगले साल तक आ ही जाएगा। क्यों ऐसा हुआ कि ये बिजनेस जो है DMIT का, ये या मिड ब्रेन का या ब्रेन डेवलपमेंट इंडस्ट्री का, ये बहुत उतार चढ़ाव में रहा। इस पॉइंट को बड़ी डिटेल से हमने एनालाइज किया और कुछ मेजर पॉइंट्स निकल के आए हैं। उन मेजर पॉइंट्स को आप भी समझिए और उन मेजर पॉइंट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझकर अपने बिजनेस में नुकसान होने से बचा लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले इस पूरे बिजनेस प्लेटफॉर्म में ना एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो सबसे पहली बात आती है इस बिजनेस के डाउनफॉल के अंदर, जो केस स्टडी है उसमें सबसे पहले आता है कि बहुत ज्यादा लोग एग्रेसिव मार्केटिंग से इन्फ्लुएंस हो गए कि बहुत ज्यादा मार्केटिंग हो रही है। एक कंपनी है जो हर जगह फ्रेंचाइजी दिखा रही है, हर जगह ऐड आ रही है। आप कोई भी ब्रेन डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियो देखो, किसी न किसी कंपनी की ऐड उस पर आ जाती है, ठीक है। ये एडवर्टीजमेंट जो है ये सामने वाले को मजबूर कर देती है उस कंपनी पे भरोसा लेने के लिए, क्योंकि बार बार देख रहा है, जबकि वो ये नहीं समझ रहा ये पेड एड्स हैं, ठीक है। उस एड के ऊपर अगर व्यूज हैं वो भी पेड व्यूज हैं, उन्होंने उसको प्रमोट कर रखा है। यूट्यूब के अंदर प्रमोशंस होती हैं कि ज्यादा ज्यादा व्यूज उस पर बढ़े, तो इस वजह से लोग जो हैं वो एग्रेसिव मार्केटिंग से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। यार इसके तो इतने व्यूज हैं, इस वीडियो के लोगों ने इतने लाइक्स दिए हुए हैं, तो ये वीडियो अच्छी होगी, लेट से हम इसको सुनते हैं। फिर उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में आप आ जाते हो बिना किसी प्रायर एक्सपीरियंस के। ब्रेन डेवलपमेंट इंडस्ट्री में 2016 में पहली बार ब्रेन ट्रेनर कैटेगरी इंट्रोड्यूस की थी ब्रेन एक्सीलेंस लैब ने। आज सब ले रहे हैं, कोई बात नहीं। ब्रेन ट्रेनर कैटेगरी के अंदर आप ये देखिए जितने भी लोग हैं उनका कोई प्रायर साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड है नहीं। आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, आप क्या कर रहे हो जी, मेरी रेस्टोरेंट था, अब रेस्टोरेंट अच्छा नहीं चला कोविड में, मैंने सोच रहा हूँ ब्रेन डेवलपमेंट इंडस्ट्री में आ जाता हूँ, एजुकेशन सेक्टर में आ जाता। अरे मार्केट अलग है आपकी, बच्चा आपका मार्केट पहले था ही नहीं, आपको बच्चों से रिलेट करना है। क्या आप बच्चों से रिलेट कर पाओगे? पहले आप गल्ले पे बैठते थे, दुकान पे बैठते थे, आराम से अपना कैश काउंटर संभालते थे, अब या फिर आप बनाते थे। अब क्या करना पड़ रहा है? अब आपको सर्विस देनी है, बोलना है, समझाना है, सामने वाले के दिमाग में अपनी बात घुसानी है। इतना आसान नहीं है बस ले लिया ठीक है पैसे फेंके तमाशा देखो, ये नहीं होता है ब्रेन डेवलपमेंट इंडस्ट्री में। बिजनेस तो डूबेगा ना, एग्रेसिव मार्केटिंग से इन्फ्लुएंस होता है। दूसरा बिजनेस डूबने का नजरिया जो मैंने बताया था कि सडन डाउनफॉल आ गया, उस सडन डाउनफॉल से डर जाते हैं। सडन डाउनफॉल आने के रीजन क्या है समझिए ध्यान से। पहला रीजन होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस और मार्केटिंग कंपनीज की तरह हम सबसे पहले अपने आसपास के एनवायरनमेंट को कैप्चर करते हैं, जहां आप रहते हैं, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके आसपास वाले बच्चे, उन सबको आप कैप्चर करते हैं, उन सबको ट्रेंड कर देते हैं, चलो भैया ट्रेनिंग लो, और वो आपके ऊपर भरोसा करके वो ट्रेनिंग ले भी लेते हैं और बिजनेस चल पड़ता है, आप खुश। आपने किसी को फ्रेंचाइजी के लिए 2 लाख रुपए दिए, आपके 2 लाख रुपए पूरे हो गए यहाँ पे, दैट्स इट, मान लेते हैं पूरे हो गए, आप खुश, चलो भाई पैसा तो रिकवर हो गया। अरे आपका 2 लाख रिकवर नहीं हुआ, जितना टाइम आपको इनको ट्रेंड करने में, इस लेवल तक पहुंचने में, आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट, आपकी रनिंग कॉस्ट, वर्किंग कैपिटल, आपका टाइम मोस्ट प्रीशियस है, आपका टाइम, वो सब भी तो गया, वो तो हमने कभी नहीं देखा, वो सब भी तो गया। तो यहाँ पे आके आपने 2 लाख पे पहुंच गए, अब आपने क्या किया, आप हो गए रिलैक्स, और रिलैक्स ना भी हो तो प्रॉब्लम क्या आ गई, आसपास वाले बच्चे तो खत्म हो गए, आपके पास कोई मार्केटिंग प्लान था नहीं, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी नहीं, आपने कभी इस तरह की सिचुएशन सोची नहीं थी कि इतने ये बच्चे जब खत्म हो जाएंगे तब मैं क्या करूंगा। ये इस तरह से है कि आपके घर में एक राशन है, आपने राशन खत्म कर दिया, अब आपके पास पैसे नहीं है, या आपको तरीका ही नहीं पता, आप जंगल में हो, मान लो ट्रैकिंग के लिए गए हो, घर छोड़ो जंगल में हो, अब आप क्या करोगे, आपने क्रिएटिवली सोचा ही नहीं, आपने उतने टाइम तक कोई बैकअप प्लान बनाया ही नहीं, डाउनफॉल आना ही आना था। आपके ने जिससे फ्रेंचाइजी ली उसने भी किसी और से फ्रेंचाइजी ली हुई थी, कमाल की बात यह है, आपने मुझसे ली, मैंने किसी और से ली, उसने किसी और से ली, उसने किसी और से, मतलब मेन सोर्स तो किसी को पता ही नहीं है। और ये पता ना होने की वजह से प्रॉब्लम क्या आती है, सारे के सारे एक साथ डाउन में जा रहे हैं, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में होता है, ऊपर की चेन टूटने लगती है तो सारी टूटनी स्टार्ट हो जाती है। ये प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस कर्व, ये जो कर्व आ रहा है ना डाउनफॉल वाला,
इसको हैंडल कैसे करना है, यहाँ पे क्या स्ट्रेटेजीज अपनानी है, ये आपके फ्रेंचाइजर को बतानी चाहिए। अगर उसको पता है तो, नहीं तो ऐसी फ्रेंचाइजर के पास जाओ ही मत जिसको पता ही नहीं है, उसका बिजनेस लॉस में गया हो। पहले पूछो सर आपका लॉस में गया कभी, आपके एडमिशन कम हुए कभी, और वो कह रहे ना हमारे तो कभी नहीं हुए, मतलब झूठ बोल रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा किसी बिजनेस में नहीं होता ना कि हमेशा ऊपर रहेगा। हमारे पास 2000 प्लस स्कूल्स थे कोविड से पहले, उसके बाद सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स रह गए, प्राइवेट स्कूल सारे हट गए कोविड के बाद। क्यों? जाने थे भैया, प्राइवेट स्कूल जाने थे, प्राइवेट स्कूल खाली पैसा क्यों देंगे जब स्कूल ही नहीं ओपन हो रहा। तो वो टाइम हमारी कंपनी के भी लॉस में गया ना, हमारे भी सेंटर्स बंद हुए। तो जो प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, समझिए, लोगों से पूछिए। अगर वो बता रहे हैं हाँ आया था और वहां पे आपने कैसे उसको टैकल किया, वो स्ट्रेटजी समझिए। हमसे जानना है, हमारी अगर आप हमारी फ्रेंचाइजी अगर आप में से किसी ने ले रखी है तो बिल्कुल मुझसे पूछिए। वैसे तो हमने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जो आपके पास आती है वीडियोस, उसमें मेंशन किया होगा, नहीं किया होगा तो मैं जरूर बताऊंगा। कोई बात आपको रहती है तो जरूर पूछिए हमसे। उसके बाद रॉन्ग फ्रेंचाइजर, ये तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं पहले इंश्योरेंस बेचता था, आज मैं ब्रेन डेवलपमेंट कर रहा हूं। मैं पहले टेलर था, आज मैं ब्रेन डेवलपमेंट कर रहा हूं। मैं पहले ये करता था, अरे पहले का बैकग्राउंड तो देखो। मैं कहता हूं मैं पहले से ट्रेनर था, पहले कॉर्पोरेट ट्रेनर था, फिर स्टूडेंट ट्रेनर बनाऊं। था तो इंडस्ट्री में ट्रेनिंग में ही, मुझे पता है ना ट्रेनिंग कैसे देते हैं, मुझे पता है ना समझाना कैसे है। तो ट्रेनिंग बैकग्राउंड कहाँ है आपका? एजुकेशनल बैकग्राउंड छोड़िए, ट्रेनिंग बैकग्राउंड तो हो, आपने टैकल तो कर रखा हो हजारों को, 5-5 हजार लोगों को ऑडिटोरियम में सिखा रखा, बच्चों को। छोटी बात नहीं होती है। सॉरी थोड़ा हाइपर हो रहा हूं, बट यार दुख होता है जब लोग कहते हैं जी हमारा तो बिजनेस बंद हो गया, पहले अच्छा चला जी फिर वो खत्म हो गया और कोई हेल्प नहीं मिल रही। फ्रेंचाइजी ले लीजिए, उस टाइम पे बड़ी बड़ी बात थी, अब तो आने का भी पैसा लेते हैं। हम प्रॉब्लम में हैं, फ्रेंचाइजी प्रॉब्लम में है। फ्रेंचाइजर ये कहता है पैसा और हमें दे, तब तो हम तेरे पास आके तेरी प्रॉब्लम को सोचेंगे। ये कौन सा तरीका होता है? या तू हमारे पास वापस आ। अरे एक ने बंगाल में ले रखी है, आप उसको दिल्ली बुला रहे हो, ठीक है। एक ने ले रखी है उड़ीसा में, एक ने ले रखी है केरला में, आप उसको जम्मू कश्मीर बुला रहे हो, ऐसे थोड़ा ना चलेगा। आज टेक्नोलॉजी है, सारी चीजें सोल्यूशन हो सकता है। नहीं तो आपकी फ्रेंचाइजी आपका ब्रांड नेम है ना, आपके ब्रांड नेम को तो आप ही बचाओगे। रॉयल्टी नहीं ले रहे हो तो भी बचाना तो आपको ही पड़ेगा कि आपका ब्रांड ना डूबे। लॉन्ग टर्म ग्रो करना है तो बचाना पड़ेगा। पर पता नहीं लोग क्यों करते हैं। कोई पहले का एक्सपीरियंस नहीं है ये मान लिया, लेकिन विजन तो सेम होना चाहिए। मतलब फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी का जो विजन है वो सेम होना चाहिए। यहां विजन ही सेम नहीं है, गोल ही सेम नहीं है। फ्रेंचाइजी ये चाहती है मुझे पैसा मिले, मैं अपने आसपास वाले बच्चों से जल्दी जो मैंने फ्रेंचाइजी अमाउंट दे रखा है, ट्रेनिंग अमाउंट दे रखा है, वो रिकवर कर लूं। और फ्रेंचाइजर का विजन है कि मुझे ज्यादा एक्सपेंशन में जाना है, वॉल्यूम पे खेलना है। एक होता है 1-to-1 सर्विस, एक होता है वॉल्यूम सर्विस। फ्रेंचाइजर तो वॉल्यूम के लिए मेहनत कर रहा है और फ्रेंचाइजी ये सोच रही है कि 1-to-1 करके जितना पैसा कमा सकती हूँ कमा लूं। विजन मिसमैच करेगा, सेंटर डूबेगा ही डूबेगा। आपको फ्रेंचाइजर के बेस पे, अगर आपने फ्रेंचाइजी ली है तो फ्रेंचाइजर के बेस पे चलिए, किसी से लो लेकिन फ्रेंचाइजर के बेस पे चलो, उसकी डायरेक्शंस को फॉलो करो, उसके रूल्स को फॉलो करो। इस बिजनेस में प्रॉब्लम क्या है ना, एंट्री बैरियर तो है नहीं, हर कोई मुंह उठा के आएगा। ये बहुत मैं गंदा बोलता हूं कई बार, किसी से फ्रेंचाइजी ले उठ के आ गया, कंपटीशन में खड़ा हो गया। मैं आपको बताता हूं 16 के आसपास की बताता हूं, मेरे सेंटर पे मेरी फीस थी समवेयर अराउंड 15,000 फॉर अ प्रोग्राम, जो हमारा प्रोग्राम हमने बनाया हुआ था CSLP। और वहीं पे सेम नाम तो चलो हमने उसका हटवाया बाद में, सेम कंटेंट, क्योंकि उसने कोई बच्चा हमारे पास भेजा, उसने कंटेंट वगैरह ले लिया, नोट्स वगैरह ले लिए, सेम कंटेंट कॉपी करके, क्योंकि उस टाइम पे एंट्री बैरियर था नहीं, किस को रिस्ट्रिक्शन दो, नाम बदल के सेम कंटेंट मात्र 5,000 में देना स्टार्ट कर दिया। 15,000 और 5,000 मार्केट कंपटीशन, ऑफिस हो गए आमने सामने। इतना बड़ा, इतना गंदा बिजनेस है ये। इस मामले में कोई भी आके खड़ा हो जाएगा, आपसे सीखने वाले लोग आपके सामने सेंटर खोल के बैठ जाएंगे, ठीक है ना। तो इस बिजनेस को ग्रो करना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, मुश्किल है, नामुमकिन भी नहीं है। सही तरीके से समझेंगे तो मैं ये कहता हूँ ना, जैसे यूट्यूब कम्युनिटी में भी ये कहा जाता है कि कंपटीशन से बढ़िया है कोलैबोरेशन। अगर कोई आपका कॉम्पिटिटर बनने की कोशिश कर रहा है, उसे कोलैबोरेट कर लो। हमारे ही एक व्यूअर हैं और उनका एक अच्छी खासी उनकी कंपनी है,
और अच्छा खासा वो सेंटर कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम भी कई बार उनकी वीडियो देखते हैं, हमारी टीम उनकी वीडियोस मुझे दिखाती है कि देखो इन्होंने ये वीडियो बनाई है, अच्छी वीडियो है। तो ऐसे केस में हमने देखा कि उनकी एक रिक्वेस्ट हमारे पास आई समवेयर, हम हमारी टीम ने शायद उनको अप्रोच किया हुआ किसी सर्विस के लिए, तो उनकी काउंटर रिक्वेस्ट ये आई कि आप DMIT स्कूल में कैसे बेचते हो उसके ऊपर एक वीडियो बना के दो। स्कूल में DMIT कैसे बेची जाती है, देखो मैं आपको साफ साफ बताता हूँ, स्कूल में DMIT कैसे बेचनी है उसके ऊपर मैं ऑलरेडी स्कूल प्रेजेंटेशन के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, अगर आपको चाहिए किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे दीपक ठुकरेला की या ब्रेन एक्सलेंस लैब टीम की पिच क्या है, तो भैया सीख लो, मना थोड़ी ना कर रहा हूँ, सीख लो हमसे, मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। ठीक है, और ना मुझे किसी को कंपटीशन में लाना, हमें तो धीरे धीरे ग्रो करना है, ज्यादा ज्यादा लोगों तक सर्विस पहुंचानी है, चाहे मुझे 1 रुपए में देनी हो मैं तब भी देने को तैयार हूँ। अभी भी मैं 100 से ज्यादा लेडीज को DMIT फ्री में सिखा रहा हूँ। गिव अप कर देना, विजन मिसमैच नहीं हुआ तो क्या हुआ, गिव अप कर देना। देखो गिव अप करना सोल्यूशन तो है, इस बिजनेस में आपकी एक पहचान बन जाती है, आप एक ब्रेन ट्रेनर बन जाते हो, आपकी इमेज साइकोलॉजिस्ट वाली इमेज नहीं रहती है आपकी, ठीक है ना, एक अच्छी इमेज बन जाती है आपकी। वो अच्छी इमेज का मतलब है एक मेंटोर की इमेज बनती है कि ये व्यक्ति है जो मेरे बच्चे को सही डायरेक्शन देगा, उसकी प्रॉब्लम को दूर करेगा, ये वो पर्सन है जिसके लिए हम ढूंढ रहे थे काफी टाइम से। सिर्फ सलाह नहीं देके जाएगा, ये सोल्यूशन प्रोडक्टिव रिजल्ट दिखाएगा। तो जब आपकी वो आइडेंटिटी बन जाती है ना, जो सुकून मिलता है उसको बस अपने अंदर समेटे रखो। हमने बिजनेस में बहुत उतार चढ़ाव देखे, हमने भी अपने सामने हजारों सेंटर्स को बंद होते हुए देखा है, बनते हुए देखा है, बहुत सी कंपनीज आई और गई, ठीक है ना, ये सब चलता है। हमने घर से भी 1-1 साल 1.5 साल बिजनेस चलाया है बिना सेंटर होते हुए भी। तो ये सारी चीजें होती हैं, मैनेज की जाती हैं, लेकिन टाइम पे अडेप्टेशन और टाइम पे ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। अगर आपने ये समझा कि मैंने DMIT, मिडब्रेन, मेमोरी, NLP या क्वांटम या वैदिक या कुछ भी कोई भी प्रोडक्ट आप दे रहे हैं, काउंसलिंग प्रोडक्ट दे रहे हैं, मैंने सीख लिया है कहीं से, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, सिर्फ एक बंदे से नहीं काम चलेगा, आपको 2-3 लोगों से सीख लेना चाहिए। पहले एक से सीखो और फिर 2-3 लोगों से सीखो और देखो क्या क्या चीजें मैच कर रही हैं, क्या मिसमैच कर रही हैं, फिर उसके ऊपर अपना दिमाग लगाओ और फिर रिजल्ट लाओ, तब बढ़िया सोल्यूशन मिलेगा। देखिए वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, बहुत सारी बातें थी कहने के लिए, बस अब मैं इसको यहीं खत्म करूंगा। मैं दीपक ठुकरेला आप सभी का धन्यवाद करता हूँ 10,000 सब्सक्राइबर बनाने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए और DMIT मिडब्रेन एक्टिवेशन बिजनेस में आने से पहले ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट।